नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच के माध्यम से नई वैकेंसी संबंधी जानकारी, प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित जानकारी और समय समय पर अपडेटेड सूचना आप तक पहुंचाई जाती है। ऐसे ही आज की वीडियो में एक नई वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या है वैकेंसी, किस डिपार्टमेंट के थ्रू निकाली गई है, कैसे आवेदन करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, क्या शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है और एज लिमिट क्या रखी गई है, बाकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसमें हम शेयर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं ये वैकेंसी है क्या। तो ये जो वैकेंसी है फ्रेंड्स, महर्षि परणी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई है। इसका जो नोटिफिकेशन है आपका 11 तारीख को जारी कर दिया गया था, 11 जून 2024 को, जिसमें विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों में सत्र 2024-25 के लिए जो शैक्षणिक सत्र की समाप्ति तक अथवा नियमित प्राध्यापकों की नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो के लिए निम्नलिखित विषयों के अध्यापन हेतु ये आप यूजी अर्हताधारी पात्र अभ्यर्थियों के लिए है ये वैकेंसी। और किन किन संकाय में, किस विभाग में, किस विषय के लिए ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो अब हम देखने वाले हैं। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है आपका अतिथि विद्वान के लिए जारी की गई है। तो इसमें हम देख लेते हैं संकाय, विभाग का नाम, विषय और आवश्यक अतिथि विद्वानों की संख्या। तो संकाय है वेद, वेदांग एवं साहित्य, जो कि विभाग है जिसमें वेद विभाग, व्याकरण विभाग, ज्योतिष विभाग, ऐसे ही और कई सारे विभाग। तो वेद विभाग में 3 अतिथि विद्वानों की आवश्यकता है। 3 अतिथि चाहिए यहाँ पे, जिसमें विषय किस किस विषय के लिए, तो आपका वैदिक अध्ययन, शुक्ल यजुर्वेद, कर्मकांड, पौरोहित्य, पत्रोपाधि और मंदिर प्रबंधन पत्रोपाधि के लिए। दूसरा विभाग है व्याकरण विभाग, जिसमें नव्य व्याकरण और प्राचीन व्याकरण विषय रखे गए हैं, जिसके लिए 3 अतिथि विद्वानों की आवश्यकता है। फिर ज्योतिष विभाग की बात करें तो इसमें फलित ज्योतिष, सिद्धांत ज्योतिष, वैदिक गणित, पत्रोपाधि, गणित ज्योतिष, पत्रोपाधि, कुल मिला के 4 पद यहाँ पे निकाले गए हैं। फिर ज्योति विज्ञान विभाग में ज्योति विज्ञान, धर्मशास्त्रीय ज्योतिष, खगोल एवं वेद परंपरा के लिए जो विषय हैं, इन विषयों के लिए एक अतिथि विद्वान रखे जाएंगे। दोस्तों, वास्तु विभाग के लिए वास्तुशास्त्र, वास्तु पत्रोपाधि, देव प्रतिमा एवं चित्र विधान पत्रोपाधि, कृषि ज्योतिष पत्रोपाधि, इन विषयों के लिए अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे, जिसके लिए एक पद निकाला गया है। अगला है संस्कृत साहित्य विभाग, जिसमें साहित्य विषय, संस्कृत पत्रकारिता एवं जनसंचार, नाट्य शास्त्र और रंगमंच, पर्यटक मार्गदर्शन ये विषय हैं, जिनके लिए 2 वैकेंसी जारी की गई है। अब हम देखेंगे दर्शन संकाय के दर्शन विभाग, योग विभाग। तो दर्शन संकाय में अभी हम पहले देखेंगे दर्शन विभाग के लिए। तो दर्शन विभाग में के जो विषय हैं आपके न्याय दर्शन, अद्वैत वेदांत दर्शन, श्रीमद् भागवत गीता। तो कुल मिला के यहाँ पे 2 वैकेंसीज निकाली गई है। फिर शिक्षा शास्त्र संकाय में शिक्षा शास्त्र विभाग के लिए शास्त्री प्लस शिक्षा शास्त्री के लिए कुल मिला के 4 पोस्ट हैं। फिर प्राचीन विज्ञान संकाय के योग विभाग में योग शास्त्र, योग विज्ञान, योग पत्रोपाध, योग आहार एवं पोषण, तो इन विषयों के लिए कुल मिला के 4 यहाँ पे पोस्ट निकाले गए हैं। फिर कला संकाय की बात करें तो विभाग है आपका विशिष्ट संस्कृत विभाग, जिसमें विशिष्ट संस्कृत विषय, हिंदी अध्ययन, संस्कृत संभाषण, पत्रोपाधि, तो इन विषयों के लिए 2 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। अब कला संकाय के आधुनिक विभाग की बात करें तो हिंदी विषय, अंग्रेजी विषय, संगणक आपका PGDCA, क्रीड़ा और संगीत विषय के लिए सबके लिए एक एक पोस्ट अलग अलग निकाले गए हैं। कुल मिला के 5 पद यहाँ पे आधुनिक विभाग में निकाले गए हैं। तो ये थे पद का नाम और विभाग आपके संकाय। अब हम देखेंगे आवेदन की प्रक्रिया। दोस्तों, आवेदन की जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है उसमें कहा गया है कि इच्छुक अभ्यर्थी जो अतिथि विद्वान हेतु आवेदन करने
वाले हैं उनको आवेदन कैसे प्रस्तुत करना होगा। तो प्रोफार्मा इसमें संलग्न है, मतलब आवेदन का प्रारूप इसमें है, या फिर जो वेबसाइट दी गई है उससे आप आवेदन का प्रारूप निकालेंगे, उसे फिल करेंगे, उसको फिल करके आप आवेदन प्रस्तुत करेंगे। आवेदन के साथ स्वयं का बायोडाटा लगेगा तथा अपेक्षित सभी शैक्षणिक दस्तावेज को स्कैन करके उसकी पीडीएफ बनाएं तथा शुल्क रसीद जो कि दिनांक 25 जून 2024 तक है, ईमेल पर आपको ईमेल करना होगा, और तथा जो हार्ड कॉपी है वो आपको स्वसत्यापित साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने पर साथ लेकर आना होगा। तो जो प्रारूप है उसे फिल करके आपको पहले तो सॉफ्ट कॉपी ईमेल में दिया गया है, जो कि उसमें आपको सेंड करना है सारे डॉक्यूमेंट लगा के, और उसी की हार्ड कॉपी की प्रति भी पूरी आपको कंप्लीट करनी है, जो आपको कब लेकर जाना है, जब आपका साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा उस दिन। और ये जमा कब तक करना है, तो अंतिम तिथि है 25 जून 2024। दोस्तों आवेदन शुल्क की बात करें तो आवेदन शुल्क है यहाँ पे इच्छुक अभ्यर्थी को 2000 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। जैसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट जो कि www.mpsvv.ac.in पर जाकर भुगतान विकल्प का चयन कर शुल्क जमा करना होगा तथा उसकी रसीद आवेदन पत्र के साथ प्रेषित करनी होगी। आवेदन शुल्क दिनांक 25 जून 2024 तक डिजिटल जमा करना अनिवार्य होगा। तो जो ये आपकी वेबसाइट दी गई है इसमें आपको जाना है, फीस पे करनी है, फिर उसकी रसीद निकलवानी है, उसको आवेदन जो आप प्रस्तुत करेंगे, जो प्रेषित करेंगे, उसमें भी आपको उसे संलग्न करना है और 25 जून के पहले आपको जमा कर देना है, क्योंकि अंतिम तिथि ही है 25 जून। अगर आप आवेदन 25 जून के बाद करते हैं या फिर आपकी जो आपका ईमेल है उसके बाद पहुंचता है अंतिम तिथि के बाद, तो वो निरस्त कर दिया जाएगा, वैसा आवेदन मान्य नहीं होगा। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता अब हम देखेंगे। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता क्या क्या इसमें मांगा गया है दोस्तों। तो पहला है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय द्वारा संबद्ध विषय में श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड जिसमें संबंधित विषय के स्नातकोत्तर परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक हो या समकक्ष ग्रेड जो कि स्नातकोत्तर स्तर पर हो। उपर्युक्त अर्हताओं को पूरा कर लेने के अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आपका नेट जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित की जाती है अथवा CSIR द्वारा अथवा इसके समतुल्य सफल किए गए परीक्षण जिसे UGC द्वारा प्रत्यापित किया गया है, जैसा कि स्लेट या सेट आदि। तो ये है आपकी शैक्षणिक योग्यता। जो आपका जो स्नातकोत्तर है, आपका PG कोर्स है, मिनिमम 55% अंकों से क्वालिफाई होना चाहिए और इन सब्जेक्ट्सों से जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं इन विषयों से आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए। दोस्तों दूसरा है इसके अंतर्गत जो भी व्यक्त किया गया है, इस सब के बावजूद भी ऐसे अभ्यर्थी जिनको कि UGC नियमन 2009 के अनुरूप PhD डिग्री प्रदान हुई है अथवा बाद में ऐसे विनियमों द्वारा जिन्हें यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अधिसूचित किया है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को नेट स्लेट सेट की पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट मिल जाएगी। वो जो विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों अथवा इनके समतुल्य स्थिति वालों की भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए निर्धारित की गई है। तथापि 11 जुलाई 2009 से पहले जो MPhil PhD हेतु पाठ्यक्रमों की नियुक्तिकर्ताओं के लिए निर्धारित की गई है तथा 11 जुलाई 2009 से पहले जो पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान किया जाना है, उपाधि प्रदान करने वाले संस्थान के तत्कालीन अध्यादेश उपाधि विनियमों के उपबंधों द्वारा शासित होगा और PhD उपाधि धारक अभ्यर्थियों को निम्नवत शर्तों पर खरा उतरने की अध्यादेन विश्वविद्यालयों महाविद्यालय संस्थान में सहायक आचार्य अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती एवं नियुक्ति हेतु उन्हें नेट सेट स्लेट की न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट प्राप्त होगी। अभ्यर्थी को केवल नियमित पद्धति से PhD उपाधि प्रदान की गई हो। कहने का मतलब ये है कि जिन अभी इन नियमों के अकॉर्डिंग नेट सेट स्लेट क्वालिफाई नहीं किया है, उन्हें पहले ही PhD और MPhil करके रखा है, तो उनके लिए नेट सेट और स्लेट क्वालिफाई करना आवश्यक नहीं है। बस शर्तें ये होनी चाहिए कि उनका जो MPhil है और आपका उनका PhD जो है वो इन नियमों के अधीन होना चाहिए। पहला कि अभ्यर्थी रेगुलर पद्धति से PhD किया हो,
दूसरा, कम से कम 2 बाह्य परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंधन का मूल्यांकन किया गया हो। तीसरा, अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी शोध कार्य में 2 शोध पत्र प्रकाशित किए हों, जिसमें से कम 1 पत्र संदर्भित जर्नल में प्रकाशित हुआ हो। चौथा, अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी शोध कार्य में से 2 शोध पत्र संगोष्ठियों में प्रस्तुत किए हों। पांचवा, अभ्यर्थी का मौखिक साक्षात्कार संचालित किया गया हो। उपयुक्त क से ये 5वें तक को कुलपति, संकाय अध्यक्ष, शैक्षणिक कार्य, संकाय अध्यक्ष, विश्वविद्यालय शिक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। तो ये शर्तें हैं, तो आपको नेट सेट और स्लेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप आवेदन कर सकते हैं। आगे और नियम और शर्तें दी गई हैं, जिसे आप एक बार रीड कर लीजिएगा आवेदन करने से पहले। इसमें कुछ नियम शर्तें और दी गई हैं। अतिथि विद्वानों को आमंत्रित करने की प्रक्रिया के समय इन बातों का भी ध्यान रखना है, तो वो सारी चीज़ें इसमें लिखी गई है, जिसे आप पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार रीड कर लीजिएगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन आपकी अंतिम तिथि, शैक्षणिक योग्यता और पद संबंधी। दोस्तों नीचे इसका प्रारूप दिया गया है, जिसे आपको दी गई वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जब आप फिल करेंगे वेबसाइट ओपन करके उसको, वो फॉर्म को तो फिल करके आप ईमेल करेंगे, तो इसे पूरा अच्छे से फिल करिएगा, जिसमें आपको लिखना होगा सबसे पहले विषय, विभाग का नाम, आवेदक का नाम, पिता पति का नाम, पता, मोबाइल नंबर, फ़ोटो और फिर शैक्षणिक योग्यता जो मांगी गई है। फिर पीएचडी या विद्यावारिधि, पंजीयन दिनांक, अवार्ड की तिथि वगैरह ये सब लिखना है आपको। तो ये थी इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स इस वैकेंसी से संबंधित। ऐसे नई वैकेंसी संबंधी इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहें यूट्यूब चैनल सुपर टीच। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।